हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम विशाल प्रजापति है। आप मुझे जानते ही हैं, फिर भी आपको पता होगा कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो किसके लिए चल रही हैं, 4th ग्रेड के लिए। और छोटी मोटी परीक्षाएं जैसे कि, और मतलब छोटी मोटी तो कुछ नहीं होती है, पर अपने आप में जो एक तरह से अपन बोल सकते हैं, मतलब कि बहुत सारी परीक्षाओं में से अपन जैसे 4th ग्रेड है, पशु परीक्षण वगैरह, ऐसी जो वैकेंसी आती है ना, उसके लिए जो अपनी क्या चल रही है, जनरल साइंस चल रही है, बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, जो सारी चीजों को कवर कर लेती है। ठीक है, तो आप अपनी क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आज। और आपको पता होगा कि आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सारे उपस्थित हो चुके हैं और अपना टॉपिक आप जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आज का जो अपना टॉपिक होगा, हालांकि आपने थंबनेल पर जरूर देख लिया होगा, थंबनेल पर नहीं देखा है तो जो नीचे टेक्स्ट लिख रहा है वो जरूर देखा होगा आपने। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो मानव नेत्र होगा अपना, मानव नेत्र या मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज या आई सीधी लिख दो, ह्यूमन आई। ठीक है, इसके बारे में अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न आता है। ये कोई जरूर नहीं है कि नहीं आता है, आता जरूर है। ठीक है ना भाई, जो अपनी आंख है, अपनी आंख, ठीक है, मानव के पास, और जितना मैं जानता हूँ, ठीक है, अब तक जितने भी जीव हैं सबके पास ज्यादातर कितनी आंखें, 2 आंखें है ना। कोई अपवाद होगा तो उसकी कह नहीं रहे, वरना सभी जानवरों के पास कैसी है, जानवर से लेके जीव जंतु तक, ठीक है, कितने हैं, 2 आंखें। देखो, चाहे कुत्ते बिल्ली को ले लो, चाहे आदमी को ले लो, चाहे शेर को ले लो, चाहे और कोई भी ऐसे, है ना। तो देखते हैं, और कई चीज ऐसी होती है जिनकी आंखें होती हैं पर बिल्कुल कैसी होती है, छोटी, जैसे चींटी। चैंटी बोलते हैं जिसको हम, है ना, नॉर्मल भाषा में हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, चैंटी बोलते हैं, पर उसको क्या हिंदी में बोला जाता है, चींटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट करे हुए। मानव नेत्र, यहां से लिख दे, मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। ह्यूमन आई के बारे में जांच कर रहे हैं, तो इसमें अपन मेन मेन चीज जानेंगे कि काम काम की चीज क्या है अपनी। नंबर 1 यहां से स्टार्ट करेंगे कि सभी जीवों के पास, सभी जीवों के पास 2 नेत्र होते हैं, 2 नेत्र होते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, दोनों नेत्रों से, दोनों नेत्रों से दृष्टि, जो दृष्टि होती है ना, देखने की क्षमता, दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र, दोनों नेत्रों से दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है भाई, दृष्टि क्षेत्र कितना बढ़ जाता है अपना, सीधी बात बोले तो कितना बढ़ेगा अपना, दोनों आंखों से। देखो, एक आंख, मैंने एक आंख बंद करी, ठीक है, तो ये साइड वाला हिस्सा मुझे आधा, लगभग लगभग यहाँ तक का दिख रहा है। ठीक है, मेरा हाथ दिख रहा होगा यहाँ तक का, पर मैं जैसे ही दोनों आंखों को ऑन कर लूंगा, तो अभी ये दोनों आंखों से, हालांकि मैं मोड़ नहीं रहा हूँ अपनी आंखों को, और मुझे यहाँ तक शो कर रहा है। ठीक है, नहीं, यहाँ तक दिख रहा है, इतना कितना बढ़ गया, लगभग लगभग शायद 45% के आसपास में। ठीक है, और दोनों साइड से। और आपने एक चीज गौर करी होगी, कभी भी किसी कारण से कोई आदमी या व्यक्ति आपके पीछे हो, ठीक है, आप में वो थप्पड़ दे या कोई भी ऐसी कुछ एक्टिविटी हो पीछे से, तो आप क्या एकदम से चौंक जाते हैं और साइड में से उसका बचाव कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि अपने पीछे तो कोई तीसरी आंख है नहीं है, पर एक सेंस होता है। ठीक है, सेंस मतलब कि एक भाव जो अपने को फीलिंग करता है, क्योंकि जो अपना दृष्टिकोण है ना आंख का, ये कितना 300 डिग्री, मतलब 360 डिग्री तक लगभग लगभग दोनों साइड घूम जाता है। ठीक है, जिसके कारण अपने को ये अनुभव होता है कि पीछे से कोई चीज आ रही है। ठीक है ना, ये दृष्टिकोण बढ़ जाता है अगर मानव नेत्र का। ठीक है, मानव नेत्र का
आखिर मानव नेत्र किसके समान है? मानव नेत्र सीधा लिख देते हैं, मानव नेत्र कैमरे के समान है, कैमरे के समान है। ठीक है। नंबर 4, मानव नेत्र कितने पिक्सल का है? कितने पिक्सल? पिक्सल अपन क्या बोलते हैं शुद्ध भाषा में? एक तरह से क्या क्वालिटी, मतलब कितने साफ तरीके से और कितना क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, पिक्सल का है। तो मैं इसको डैश लगा के लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे। 567। ठीक है, 567 पिक्सल का। ठीक है, याद रखना 567 पिक्सल, या मेगा पिक्सल बोल देते हैं, एमजी बोलते हैं ना, मेगा पिक्सल। ठीक है। अगर मानव नेत्र मानव नेत्र का भार तो आप जानते हैं ना, वेट। मानव नेत्र का वेट कितना होता है? इसका जो वेट होता है ना सर जी, वो होता है अपना लगभग 7.5, मतलब ज्यादा नहीं होता है, 7.5 से लेकर के 8 ग्राम, 7.5 डैश 8 ग्राम, है ना, ग्राम तक। ठीक है, इसी में अपन नोट लगा के लिखेंगे, मानव नेत्र में अशु ग्रंथि होती है। अशुग्रंथि क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको नॉर्मली अभी। अशुग्रंथि का मतलब होता है आंसू। ठीक है, आंसू बोलते हैं ना अपन, रोते हैं तो अपनी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, किसके कारण? अशुग्रंथि के कारण। ठीक है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, ये तो आंख होती है, इसी में अपनी आंखों के पास इसमें क्या एक एंजाइम पाया जाता है जिससे भारी बैक्टीरिया, ठीक है, जो अपनी आंखों को क्या है क्षति नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आपको कोई फॉक्स में कोई चीज अगर दिख नहीं रही है, मतलब दिख नहीं रही है, तो मैं उसको बता दूंगा, आप यहाँ तक एक बार उतार लीजिए। ठीक है, एक बार उतार लीजिए भाई। सारी चीज समझ में आ गई होगी क्योंकि साधारण है, सारी अच्छी चीज है। ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए आंसू ग्रंथि में क्या होता है, जो अपने आंखों के आंसू होते हैं ना, उनका निर्माण होता है। ठीक है ना, उतार लीजिए। उतार लो भाई, ज्यादा नहीं है, फिर भी उतार लीजिए जल्दी से। उतार लिया क्या भाई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी चीज अच्छे से उतार ली होगी। ठीक है, जो अपना वाइट फॉक्स आ रहा है ना, ठीक है, ये वाइट फॉक्स आ रहा है, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो इसका नाम है अशुग्रंथि। ठीक है ना, क्या लिख रहा है? अशुग्रंथि। मैं इसको मिटा लेता हूँ भाई अब। ठीक है, ठीक है, मिटा रहा हूँ।
ये आपकी काम काम की चीज हो चुकी है, हालांकि काम की तो और भी है सारी चीज, क्योंकि और आगे सीखेंगे, वरना कैसे सीख पाएंगे। आपको याद रखना है अपनी जो आंख है वो कितने पिक्सल तक की होती है, 576, 76, ठीक है ना। ठीक है भाई, इसके बाद अपन स्टार्टिंग करते हैं। अपन क्या बात कर रहे थे अभी, अश्वग्रंथि, ठीक है, नोट वाले में। तो देखो एक आंख का चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा, जिससे अपने को क्या है, एक अंदाजा हो जाए, ठीक है ना। सुनो भाई, लग रहा है क्या आंख जैसा, कोई बात नहीं है, नहीं लग रहा तो इसको अभी और बना लेते हैं थोड़ा सा। अब सुनिए, ये जो मैं आपको बना रहा हूँ है ना, ये पलकें, पलक जो अपनी आंखों के बाल होते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ठीक है भाई, ये जो वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, मैंने ब्लैक करा है, यह है अश्वग्रंथि, अश्वग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है भाई, अछू, अछू मतलब की आंख की, ठीक है, या अश्वग्रंथि या अश्वग्रंथि। इसमें क्या होता है, आंसुओं का निर्माण, आंसू का निर्माण किसमें होता है, अश्वग्रंथि में, जो अपना वाइट वाला है, ये अपनी आंखें हैं, देखो, ठीक है। और ये जो आपको पर, ये क्या है, ये पलकें, ये लिख दूं, आंखों की पलकें, आंखों की पलकें, ठीक है। ये जो आपको परत दिख रही है ना, ये वाइट वाली, मतलब ये जो नीचे से आ रही है अपनी, ये डबल लाइन हो रही है, ठीक है। इस वाली परत को अपन बोलेंगे म्योबियम, ठीक है। ये कौन सी परत है, म्योबियम परत, या इसको अपन क्या लिख देते हैं, आंख की परत, आंख की परत। उतार लीजिए भाई, समझ में आ गया होगा। ये आपको दिख रहा है, ये गोल वाला हिस्सा क्या है, ये आपकी पुतली है, क्लियर पता है आपको, ठीक है। उतार लीजिए, ये डट्टो उतार लेना है, ऐसे ही किसी भी प्रकार से फर्क नहीं लाना है। आंखों को सुरक्षित रखने के लिए, रखने के लिए लाइजो, लाइजोजम है ना, जाइम, ठीक है भाई। लाइजोजाइम ये क्या होता है, एंजाइम होता है, लाइजोजाइम एंजाइम। लाइजोजाइम एंजाइम, देखो आंख की सुरक्षा, आंख को की लिख दिया गलती से, आंख को सुरक्षित रखने के लिए लाइजोजाइम एंजाइम स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है। प्रश्न आ जाता है भाई, अपनी आंखों को सुरक्षित करने के लिए क्या होता है, कौन सा एंजाइम, लाइजोजाइम, ठीक है। और लिख देता हूं, जो वातावरण के, वातावरण के हानिकारक, या हाँ हानिकारक लिख दो, हानिकारक, हानिकारक जीवाणु, जीवाणुओं को, जीवाणुओं को मारता है, समझ गए ना। जो क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है, कौन से, जो अपनी आंखों को क्या कर देते हैं, अपनी आंखों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने का कौन काम करता है, लाइसोसोम, है ना।
लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। उतार लीजिए एक बार। समझ में तो आ रहा है ना? उतार लीजिए भाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मानव नेत्र चल रहा है, ठीक है। या आपको स्ट्रक्चर छोटा सा समझ में आ गया हो बॉक्स में, ठीक है। लाइबोमियम, है ना। इसको लाइबोमियम ग्रंथि या परत कहते हैं, ठीक है, जो अपनी आंख की परत होती है, ठीक है ना। समझ गए, जिसमें अपनी पलकें रुकी हुई हैं। ये वाला लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि छोटी सी चीजें आपने लिख ली जरूर होगी। उतार लीजिए भाई, थोड़ा सा और ले लिए अगर टाइम चाहिए तो। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये बाहर का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब पूरी अपन नेत्र का बारे में अब डायग्राम बनाएंगे। जो अपनी आंख है उसका पूरा डायग्राम बनाएंगे। ये बाहर की संरचना है, ये वाला साइड। अब इसके जो पीछे की साइड, अपने जो पीछे से और पूरा ब्रेन तक कनेक्ट हो रहा है ना, वो वाला हिस्सा बनाने वाले हैं हम, ठीक है ना। आपको याद रखना है, मैं आज डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अपनी बुक में उतार लेना, जिसमें भी आपको उतारना है, ठीक है, नोटबुक वगैरह में, जिसमें भी। पर आपको एक काम करना है, अब मैं ड्राइंग मतलब जो इसका डायग्राम है ना, वो आज बना रहा हूँ। फिर इसके अगली क्लास ही अपन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और आपको डायग्राम वहीं से कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र। तो सुनो, ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, एक मानव नेत्र की स्टार्टिंग है, ठीक है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जिससे अपने को क्लियरिटी हो जाए, ठीक है ना। ये सारी चीज अच्छे से दिखे जब भी तो काम बनेगा। यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक इसको ले लेते हैं, ठीक है भाई। ये अपनी काचक द्रव्य है। देखो यहाँ से लेकर के और ये वाला हिस्सा, इसको तो अपन बोल रहे कार्निया। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है सेकंड नंबर, ये परितारिका है भाई, ठीक है, परितारिका। समझ गए, दोनों स्टेप आपको छोटा छोटा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन देखते हैं, देखो यहीं से दो संरचना आती हैं लगभग लगभग ऐसी।
आपको ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये है नेत्र लेंस, समझ गए? ये कौन सा हिस्सा है अपना? नेत्र लेंस, ठीक है। इसके बाद यहीं पे साइड में एक द्रव बड़ा होता है, ऐसा गोला सा होता है, इस वाले हिस्से को अपन बोलते हैं काचव द्रव्य, काचव, ठीक है भाई, काचव द्रव्य, ठीक है। यहीं पे एक संरचना होती है छोटी सी, ऐसे बॉक्स सी में, ठीक है। इस वाले को अपन बोलते हैं भाई, ऐसा बूंदी सी होती है, इस वाले हिस्से को अपन बोलते हैं रेटिना, रेटिना, ठीक है। यहीं से एक संरचना निकलती है लगभग ऐसी, ठीक है ना, और इस वाली संरचना को अपन बोलते हैं द्रक ग्रंथि, समझ गए? द्रक ग्रंथि। यहीं से ही कनेक्ट होकर के एक संरचना निकलती है जो किससे कनेक्ट होती है भाई? ब्रेन से। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, समझ गए? रेटिना हो गया, ये हो गया, ठीक है। साथ में ब्रेन से आपको जो कनेक्ट हो रही है वो सारी चीज समझ में आ गई ना। इसी रेटिना को अपन एक नाम से और जानते हैं, ये आपको याद रखना है, पीला बिंदु बोलते हैं, पीला बिंदु। मैं आपको बता दूंगा अपनी जो नेत्र है, वो आंख है, वो कैसे आखिर काम करती है, ठीक है ना। ये आपको ऊपर एक चीज और गौर करो, ठीक है। ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो आप साइड देख रहे हैं दोनों साइड से, ये है अपना सफेद वाला भाग, ठीक है, जो चारों तरफ से सफेद होता है ना, इसको अपन बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं सर जी इसको? श्वेत पटल, ठीक है। और ये जो आपको गोल सा देखो परितारिका होती है, परितारिका में बीच में एक गोला सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा आपको देख रहा है इसको बोलते हैं अपन पुतली। किसकी पुतली है? आंख की पुतली होती है ना, बिल्कुल कंचे जैसी, जो काली काली सी है, किसी की भूरी होती है, वो क्या होती है? आंख की पुतली। और इसी आंख के अंदर मैंने एक बिंदी सी बनाई है, बिंदी क्या है? द्रव है, जिसको अपन बोलते हैं जलोद द्रव। क्या बोलते हैं सर जी इसका नाम क्या है? जलोद द्रव है अपना, ठीक है ना। इसी के अंदर यहाँ पे एक ऐसी ऐसी एक संरचना है जो इससे मिलती है, यह एक गोला सा होता है, ठीक है। इस वाले को नाम कहाँ लिखूं मैं? अपने तो ये एक संरचना और लिखनी है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूं, इसका नाम है रक्त पटल। क्या नाम है सर जी इसका? अपना रक्त पटल। क्योंकि ये तो सारी संरचना आपस में मिल करके यही मुड़ जाती है, और यहीं से ये ब्रेन की एक क्या निकलती है, एक नस जाएगी जो ब्रेन से कनेक्ट होगी, ठीक है। अब आपको एक बार मैं बता दूं, ये स्ट्रक्चर पूरा है, आप उसको उतार लेना, ठीक है ना। अपनी वॉइस कंप्लीट है ना, सही आ रही है? देखो अपना नेत्र क्या काम करता है? कोई भी द्रव, ठीक है, ये कौन सा द्रव है जो जलो द्रव दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये अपनी बाहर की तरफ का जो आंख है, जो नम बनाता है, ठीक है। आंखों को वातावरण में क्या बनाता है? नम बनाता है, जिससे अपनी आंखें क्या है? सुरक्षित रहे और सूखे नहीं, ठीक है। यहाँ से जो दृष्टि दिखेगी पुतली, पुतली से होकर के किस पे टकराती है? देखो इस पे, लेंस पे, ठीक है। लेंस से जो परछाई बनेगी वो किस पे बनेगी? काचव द्रव में बनती है। देखो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। काचव द्रव, और काचव द्रव की जो पटल पड़ता है, मतलब इसको जो परछाई इस पर पड़ती है, देखो यहाँ से इस पर टकराई, इस पे झलका, जिस पानी झलकता है ना, इसकी जो परछाई बनेगी वो रेटिना पर बनेगी, और रेटिना किससे संदेश भेजेगा? जो ब्रेन से कनेक्ट हो रही है ना, ये वाली संरचना, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होकर के पूरे ब्रेन को भेजता है कि हमको ये चीज दिख रही है, ठीक है ना। आप इसको उतार लीजिए, अपना जो स्ट्रक्चर है आज का ये यहाँ तक की क्लास होगी अपनी, ठीक है, उतार लीजिए भाई। हालांकि साथ साथ उतार लिया होगा, फिर भी आप उसको एक बार उतार लीजिए। नेत्र का बिल्कुल क्लियर दिख रहा है अपने को, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ साफ दिख रहा है, अपनी साफ क्वालिटी आ रही है आज, ठीक है।
इसकी क्रिया विधि को अपन बाद में बात करेंगे, कैसे कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। पुतली, लेंस, रेटिना और फिर मस्तिष्क पर। ठीक है, मैं यही बता रहा हूँ आपको। अगर बॉक्स में बता दूंगा एक शॉर्ट तरीके में, कॉर्निया, पुतली, पुतली के बाद लेंस, फिर रेटिना, फिर ब्रेन। ये पूरा स्ट्रक्चर है देखने का, मतलब जो अपने सिर माइंड में जो चित्र आता है ना, जो भी दिख रहा है अपने को चारों तरफ, इसका कारण यही है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा आपने। ठीक है भाई, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक की सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर तरीके से अपनी क्लास समझ में आई होगी। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, ये क्लास को जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास आ चुका है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर लें, हालांकि अपना टॉपिक इतना नहीं रहा है। अगर विज्ञान की भाषा में, जनरल साइंस में अगर बात करें, तो अपना कोई गिनती का लगभग लगभग 1 या 2 टॉपिक और बच रहे होंगे, या कोई इंपॉर्टेंट चीज छाटेंगे जो अपने काम की हो। ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, फिर भी अपने को क्या क्लास भी पूरी करनी है और पूरी चीज रिपीट भी करेंगे, तो फिर ये कैसे होगा। रिपीट करने का आपका काम है, मेरा पढ़ाने का काम है। ठीक है, तो आप सारी चीजों को अपने हिसाब से कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि रिपीट करना भी जरूरी होता है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, क्योंकि यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। नेत्र की इसके बारे में जो परी, ये क्या है अपने, इसको अपन बोलेंगे नेत्र की परी संरचना, या संरचना के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे, कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्रिया विधि होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। हमारी क्लास को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत भाई।